हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धि प्रिया एस्ट्रोलॉजी। हाउस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 8th हाउस की। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 8th हाउस से हमारे लाइफ के कौन से इवेंट्स प्रॉमिस होते हैं, हमें 8th हाउस किन किन चीज़ों के लिए देखना चाहिए, शरीर के कौन से हिस्से 8वें भाव के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि 8वां भाव कुंडली में कहाँ होता है। तो दोस्तों, 8वां भाव हॉरोस्कोप में यहाँ होता है। यहाँ पर मंगल की दूसरी राशि स्कॉर्पियो आती है और इस भाव का ओनरशिप मार्स के पास होता है। ये तो हो गई नैसर्गिक कुंडली की बात, पर आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है और कोई भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन 8वां भाव यही होगा। अब थोड़ा ये जानते हैं कि इस भाव को क्या कहते हैं और कैसे देखते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 8वें भाव को त्रिक स्थान कहा गया है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि छठे वीडियो 6th हाउस का जब हम वीडियो कर रहे थे तब भी बताया था कि त्रिक स्थान 6, 8 और 12 इन 3 भावों को त्रिक स्थान माना गया है। अर्थात हमारी लाइफ में होने वाली परेशानियों को इसी भाव से देखते हैं। हमारे 6th हाउस से, 8th हाउस से और 12th हाउस से हम अपने लाइफ में आने वाली परेशानियों को जनरली देखते हैं। 8वें भाव को मार्ग स्थान या मृत्यु हाउस भी कहा गया है, मृत्यु का भाव भी कहते हैं। यह मृत्यु तो नहीं बताता, लेकिन हाँ, मृत्यु के समय आपके शरीर की अवस्था क्या होगी, कैसी होगी, इन बातों का पता हमें 8वें भाव से ही चलता है। इसके अलावा हमारे जीवन में होने वाली किसी भी तरह की परेशानी, लॉस, डिप्रेशन, एक्सीडेंट, लड़कियों में होने वाली पीरियड्स के समय होने वाली प्रॉब्लम, अबॉर्शन, एक्सीडेंट, शरीर के किसी भी हिस्से का बर्बाद होना, खराब हो जाना, इन सभी चीज़ों को हम 8वें भाव से ही देखते हैं। किसी भी तरह का अपमान, ये भी 8वें भाव से ही देखा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली शायद इसीलिए 8वें भाव को हम त्रिक स्थान में डालते हैं और इससे हम अच्छा नहीं मानते। बिकॉज ये त्रिक स्थान में आता है, इसलिए यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट ना हो तो वो बेहतर स्थिति मानी जाती है, और अगर कोई प्लैनेट है और स्पेशली अगर मैलेफिक प्लैनेट हो तो भी ये स्थिति अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट का प्रेजेंस आपको जो भी आप जिस भी काम से 8वें भाव से जिस भी काम से जुड़े हैं उस काम में होने वाली परेशानी को तो जरूर दिखाता है, लेकिन एट द एंड आप जिस काम के लिए लगे हैं उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। परेशानियों के साथ ही सही, लेकिन रिजल्ट मिल जाता है। अब थोड़ा जानते हैं कि 8वें भाव से हम और क्या देख सकते हैं। 8वां भाव सिर्फ परेशानी या दुख नहीं देता, इसके साथ साथ पैसे भी देता है 8वां भाव। पर धन, इस भाव से जो मिलता है धन, वो किस तरह से मिलता है वो थोड़ा जानते हैं। 8वें भाव से मिला हुआ धन वो आपको कुछ किसी न किसी तरह की दुख के साथ जुड़ा होता है। जैसे आपको एज अ वारिस जब आपको संपत्ति मिलती है तो आपके फादर के डेथ के बाद वो संपत्ति आपको मिलती है, तो यहाँ धन तो जरूर मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ एक दुख भी होता है कि आपके फादर की डेथ हो गई। उसी तरह से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी के पैसे जो होते हैं वो भी 8वें भाव से देखने चाहिए। यहाँ भी एक तरह का दुख होता है दोस्तों, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम अब बंद हो चुका है। इसके अलावा आप डाउरी के पैसे, ब्लैक मनी, इन सबों को भी यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनसेशन में मिलने वाले पैसे, किसी भी कारण से या तो एम्प्लॉयर आपको कंपनसेशन एज अ कंपनसेशन पैसे दे, या गवर्नमेंट की तरफ से भी कई बार कंपनसेशन में पैसे मिलते हैं। वैसे कंपनसेशन जैसे कि आप काम कर रहे हो, आपके हाथ या पैर में कट जाना, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर आपको कंपनसेशन के तौर पे कुछ पैसे देती है। या किसी कारण से आपका ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि कॉम्पनसेशन में कुछ पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पैसे, धन तो जरूर आते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए कि एक दुख जुड़ा होता है। आपके शरीर के कट जाने का दुख जुड़ा है, तभी एम्प्लॉयर से आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। वहाँ अगर एक्सीडेंट में या किसी भी कारण से आपका घर जल गया हो सरकारी गलतियों के कारण, तो आपको पैसे मिले, तो भी वहाँ आपके किसी चीज़ के लॉस का आपको दुख होता है।
एक दुख जुड़ा होता है। तो 8वें भाव से परेशानियों के साथ पैसा मिलता है आपको, वो सुख वाले पैसे नहीं मिलते, परेशानियों के साथ, मेंटल टेंशन के साथ आपको पैसे जरूर मिलते हैं। इस भाव से अगर जॉब की हम बात करें तो इस भाव से होने वाले जो जॉब होते हैं उसमें हमें जनरली पुलिस डिपार्टमेंट का जॉब देखना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में भी जनरली आप ऐसे अगर उसको कैटेगराइज करेंगे तो सीआईडी में जो काम करते हैं लोग, वो लोग 8वें भाव से जुड़े होते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में जो सर्जन हैं उनके लिए 8वां भाव एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सर्जरी करते हैं तो उसके लिए यहाँ 8वें भाव से उनको सपोर्ट मिलता है। जो माइनिंग इंजीनियर हैं उनके लिए भी आप देखेंगे 8वां भाव सपोर्ट जरूरी है। इसके साथ ही साथ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो लोग इस भाव के अंदर आते हैं। फिर आप फायर डिपार्टमेंट के लोग, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, और वो लोग स्पेशली जो कचरा उठाते हैं, सीवरेज में काम करते हैं, वैसे लोग इसी भाव के अंदर आते हैं। स्लॉटर हाउस में काम करने वाले लोग, फिर फायर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, एंड आप बार्बर्स इसी भाव के अंदर में आते हैं। बार्बर्स की इनकम भी इसी भाव से देखनी चाहिए हमें। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाने वाले लोग भी इसी भाव के अंदर आते हैं। तो ये हो गई इस भाव से इनकम करने वाले लोगों की सूची, या इनकम करने वाले लोग जो इस भाव से किस तरह की इनकम होती है, या इस भाव से जुड़े हुए वैसे प्रोफेशन जिससे आपको इनकम होती है। रिसर्च स्कॉलर भी इसी भाव से देखे जाते हैं। जो लोग रिसर्च करते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए भी 8th हाउस का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये हो गई एक ओवरऑल 8th हाउस की बात। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मुझे 8वें भाव से किन चीज़ों को देखना है, हमारी लाइफ के कौन से डिसीज़न जो हमारे पास अगर हॉरोस्कोप आ रहा है तो क्या परेशानी है, जो परेशानी है तो उसके हिसाब से मुझे किस 8वें हाउस को कब कंसल्ट करना है, इन सभी बातों की आपको नॉलेज हो गई होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ